हेलो फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। कितने राज्य? भारत के 9 राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 9। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। राजस्थान इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पहला कौन सा? पहला है हमारा राजस्थान। राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा मध्य प्रदेश बड़ा राज्य। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर होगा लद्दाख। लद्दाख है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य किस किस देशों के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम राज्य किस किस देशों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य इसमें नहीं बनाता है, ये होना चाहिए। किस देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान तीनों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बना। सिक्किम राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ, नेपाल और भूटान तीनों देशों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। इसमें यही पूछा है कि सिक्किम राज्य किस देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, बाकी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लेह व श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेह व श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेह व श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा वो लेह व श्रीनगर को जोड़ता है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, बुर्जिल दर्रा लेह व श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट किस राज्य में स्थित है? कोंकण तट किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र व गोवा में स्थित है कोंकण तट। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, कोंकण तट महाराष्ट्र प्लस गोवा में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चैनल अंडमान व निकोबार को जोड़ता है? कौन सा चैनल अंडमान व निकोबार को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अंडमान व निकोबार को जोड़ने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, नर्मदा नदी। बाकी नर्मदा, ताप्ती, माई नदी व साबरमती ये चारों अरब सागर में गिरने वाली नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नहीं गिरती। तो नर्मदा, ताप्ती ये चारों अरब सागर में गिरने वाली नदी, लेकिन सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। निम्न में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य। कहाँ स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सलाल जल परियोजना कहाँ स्थित है? सलाल जल परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? सलाल जल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल जल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। सरहुल लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता पूछी, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है 73%। कितना है? भारत की साक्षरता कुल कितनी है? 73% भारत की कुल साक्षरता, जिसमें सबसे अधिक केरल राज्य की, किसकी है? केरल की। और सबसे छोटी, सबसे कम किस राज्य की साक्षरता है? बिहार की। बिहार की। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की। और कुल साक्षरता है 73%। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नया नाम क्या पूछ सकते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रथम दिया गया विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के सर्वाधिक कार्यकाल वाले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वाधिक कार्यकाल वाले गवर्नर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है या नहीं है? तो इसका होगा बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव है वो सर्वाधिक कार्यकाल वाले गवर्नर हो। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। प्रथम अध्यक्ष सर ऑसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय पूछ सकते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय गवर्नर। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले ये हो जाएगा बेनेगल रामाराम। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर ने। रोगाणु सिद्धांत है वो लुईस पास्चर ने दिया था। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, लुईस पास्चर। नेक्स्ट, निम्न में से कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेबीज। कुत्ते के काटने से दोस्तों रेबीज की बीमारी होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, रेबीज की बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी या वोल्गा नदी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। और दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन, दूसरी। और तीसरी पूछा है तो तीसरी हो जाएगी आपने मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, मिसिसिपी मिसौरी नदी सबसे लंबी नील नदी, दूसरी सबसे लंबी अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप है, जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप। कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय द्वीप कौन सा है? कोटोपैक्सी। और भारत का पूछा तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग, राज्य पुनर्गठन से, केंद्र राज्य संबंध, पर्यावरण संरक्षण से या वन्य जीव संरक्षण से? तो सरकारी आयोग का संबंध दोस्तों केंद्र व राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र व राज्य संबंध से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध केंद्र व राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतलवाड़। शीतलवाड़ है स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, शीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं?
पहला प्रश्न ये हो गया, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शैली में बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायतन शैली। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए? पंचायतन शैली में बने हुए हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से गीता रहस्य पुस्तक के लेखक पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रोजाना वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।